हाय फ्रेंड्स, कक्षा 10 मैथ ट्रिग्नोमेट्री एंड त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 का आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। बोलता है कि यदि कॉट थीटा 7/8 है तो पहला कहता है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकेंड कहता है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ये दोनों क्वेश्चन एक ही में है लेकिन 1 और 2 करके दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको सिंपल तरीके से कर लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं, इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है, आपको दिया है कॉट थीटा बराबर दिया हुआ आपको 7/8। क्या दिया हुआ है? कॉट थीटा बराबर 7/8। और हम जानते हैं कि कॉट का जो फार्मूला होता है वो होता है आपको b/p, यानी इसको हिंदी में यदि हम लिखेंगे तो इसको आधार और बाटा में इसको लिखेंगे लंब। क्या लिखेंगे? लंब लिखेंगे। ये हो गया मेरा कंप्लीट। तो चलिए ये क्वेश्चन जो है अब हम लोग इसी से हम लोग इसको कर लेते हैं। तो सबसे एक तरीका आपको अच्छे से बताते हैं कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लीजिए। जब आप ट्रायंगल बना लीजिएगा तो उससे क्या हो जाएगा, आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि बी कौन सा है और पी कौन सा है। तो हम लोग ये 90 के सामने वाला जानते ही हैं कि ये एच होता है, यानी कि क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और ये तो पहले इसका नाम धर देते हैं ए, बी और सी। तो यहाँ पे यदि हम थीटा रखता है तो इसके सामने वाला ये पी हो जाएगा, यानी कि पी मतलब कि लंब। चलिए, और इसके नीचे लास्ट में जो बच गया वो होता है नीचे वाला बेस। तो ये बेस बोलिए या आधार बोलिए, आधार। ठीक है, चलिए, तो जो हमको मान दिया है बी दिया हुआ 7, यानी बी जो दिया हुआ है यहाँ पे 7 दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 7 दिया हुआ है। और ये लंब दिया हुआ है आपको 8, ये आपको 8 दिया है। चलिए, तो हम लोग जानते ही हैं एच निकालना है, तो क्योंकि अगर एच नहीं निकालेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम ये साइन का फार्मूला होता है, हम लोग साइन थीटा के जानते हैं कि साइन थीटा का फार्मूला होता है p/h और कॉस थीटा का भी फार्मूला होता है b/h, यानी दोनों में h आ रहा है। इसलिए हमको h का मान पहले फाइंड कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ पे साइन थीटा होता है p/h, तो सबसे पहले हम h का आ रहा है, इसमें भी h आ रहा है, तो h का मान पाइथागोरस थ्योरम से पुट कर लेते हैं और जहाँ जहाँ बोल रहा है उसका मान पुट कर लेंगे और ये सिंपली कर लेते हैं हम लोग। चलिए आते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसका हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो हम जानते हैं कर्ण, क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर जानते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये कर्ण का स्क्वायर लंब कितना दिया हुआ, तो 8 दिया हुआ है, यानी 8 का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर कर लेते हैं और प्लस ये 7 का है तो 7 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर यानी 8 को 2 बार करते हैं हम लोग, 8 × 8 यानी कि 64 हो जाएगा और प्लस इसको हो जाएगा 49। जब इसको हम कर्ण यदि हम लिखते हैं, जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 113। और देखिए इसका जब स्क्वायर इस तरफ आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। सबसे पहले ये हो गया आपका। यहाँ से हम लोग देख लिए कर्ण का मान है, यानी एच का मान हमको फाइंड हो गया। तो अब हम लोग जान जाते हैं पहला जो दिया हुआ है कंडीशन। तो पहला से चलते हैं, 1 प्लस साइन ए, साइन थीटा दिया हुआ है, ठीक है, 1 प्लस थीटा दिया हुआ है, ए नहीं दिया हुआ है।
1 माइनस आपको साइन थीटा दिया हुआ है, और इसके जस्ट नीचे आपको 1 प्लस कॉस थीटा, और ये दिया हुआ है आपको 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं एक फार्मूला आप देखे होंगे, इधर देख लेते हैं हम लोग बगल में ही कि ए स्क्वायर का जो फार्मूला होता है बाबू, यहाँ पे हम करके दिखाते हैं आपको। ए माइनस बी के जो फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी का फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यही चीज़ पर दिया हुआ है, तो एक 1 देखिए क्रम में 1 है, यानी 1 ए को मान लेते हैं, साइन थीटा को बी मान लेते हैं, तो एगो प्लस में है एगो माइनस में, यही सिंपली आपको है। इसके नीचे भी वही कंडीशन है, यही फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग। तो 1 का होल स्क्वायर और माइनस ये जो हो जाएगा, और साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये पूरा का हो जाएगा बराबर बटा है 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। इसके बाद क्या करना है आपको कि इसके बाद आपको 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला होता है, और माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और आपका 1 का 1 ही होता है, माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आपका b/h, यानी इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ से, तो 1 का 1 ही लिखेंगे, ठीक है, माइनस p का मान कितना है, तो p का आपको यहाँ पे देखिए लिए हैं, p का मान 8 है, b का मान 7 है, और h का मान कितना भी जस्ट ही निकाले हैं यहाँ पे, तो हम लोग p का मान लिखेंगे 8/√113। चलिए आपको हम अच्छा से दिखा देते हैं, यहाँ पे यह स्पेस कम था थोड़ा, यानी कि 1 माइनस p का मान लिखेंगे आपको 8, ठीक है, क्या लिखेंगे 8, और बटा √113, और इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, और 1 माइनस ये 7/√113, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ नीचे पे 1 का 1 हो जाता है, और माइनस ये जब इस पे स्क्वायर आएगा, ये दोनों पे स्क्वायर है, एक बार ऊपर भी रहेगा और इसके नीचे, क्योंकि पूरा का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे रफ में देख लेते हैं सबसे पहले कि 1 माइनस 8/√113 है, ऐसे है, तो इसको क्या करते हैं, तो 1 का 1 ही रहता है, और इसको 8 के पे 2 कर लेते हैं, यानी 8 के ऊपर 2 रखते हैं, और √113, और इस पर क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाता है, और ये तो रूट है नहीं, तो ये 64 हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 64/113 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीक़ा से आपको जो नीचे वाला स्टेप है 1 माइनस 7/√113, और इस पूरा का होल स्क्वायर है, तो 1 माइनस इसको भी लिखेंगे 7 का स्क्वायर √113 का, इसका भी होल स्क्वायर, ये भी आपको स्क्वायर से क्या होगा, रूट कैंसिल, यानी कि इसका भी मान आएगा 1 माइनस 7/113, ये आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग कर लेते, इसको करेंगे तो आपको हो जाएगा 64 बाई ये स्क्वायर से ये रूट खत्म नीचे वाला, वो तो 113 हो गया। उसके बाद देखिए नीचे 1 माइनस ये ऊपर में जाएगा तो 49 हो जाएगा, और ये स्क्वायर से ये ख़त्म हो जाएगा तो 113 हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसका कुछ, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, क्योंकि हम इसको फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, तो 113। अब क्या करते हैं, 1 से डिवाइड करते हैं, में भाग देते हैं, तो 113 बार में कटेगा वो, यानी 113 बार में, माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक यानी कि 60 का 460 हो जाएगा। अब पूरा का ये है, ठीक है।
उसके बाद हम इसको भी नीचे क्या हो जाएगा 113 हो जाएगा। इसके एक भाग देंगे तो 113 बाद में और माइनस यहाँ पे 49 हो जाएगा। और उसके बाद इन्हें हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे आप लोग को ऐसे दिखा देते हैं क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, तो ये नीचे नीचे कैंसिल हो गया। अब बच गया 113, ठीक है, -64 बटा में बच गया आपको 113 यानी 113 माइनस 49। जब माइनस करिएगा तो 13 में से 4 जाएगा तो 9 बच जाएगा, और ये बच गया 10 में से 6 जाएगा तो बच जाएगा 4, और ये 13 में से 9 गया तो बच जाएगा 4, और ये 10 में से 4 जाएगा तो बच जाएगा 6। यही हो गया आपका आंसर, एक आंसर हो गया। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकेंड हमको बोलता है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें, सेकेंड क्वेश्चन, तो इसको भी देख लेते हैं। और सेकेंड इसका होता है b/p, तो बहुत सिंपल है, इसको होल स्क्वायर कर देंगे तो b का मान कितना है भाई, तो 8। कितना है b का मान, नहीं 7 है, b का मान 7 है और p का मान कितना है 8, और इसका होल स्क्वायर कर लेंगे तो आपको आ जाएगा 49/64। यही तो था आंसर। थैंक यू।